भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के तीसरे सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। क्लेश 5 प्रकार के हैं। इन पांचों क्लेशों की उपस्थिति में मनुष्य ऐसे कर्मों को करता है जिन कर्मों के कारण से बार बार जन्म मरण के चक्र में आना होता है। कोई भी आत्मा जन्म मरण के चक्र में बार बार आना नहीं चाहता, पर आ जाता है, क्योंकि कर्म ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्मों के कारण से बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। इस जन्म और मृत्यु, इन दोनों स्थितियों से ऊपर उभरना है तो क्लेशों को समझना होगा। ये जो क्लेश है ये 5 प्रकार के क्लेश हैं और प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जो कुछ भी हम व्यवहार करते हैं उस संपूर्ण व्यवहार में ये पांचों क्लेश कहीं ना कहीं कार्यान्वित होते हैं। कभी अविद्या के रूप में, कभी अस्मिता के रूप में, कभी राग के रूप में, कभी द्वेष के रूप में, कभी अभिनिवेश के रूप में। और ये जो 5 क्लेश है इनको महर्षि वेदव्यास कहते हैं पंच विपर्यया। क्लेश इति पंच विपर्ययाः इत्यर्था। वो कहते हैं क्लेश 5 विपर्यय ज्ञान को कहते हैं। विपर्यय ज्ञान यानी उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, जिसे मिथ्या ज्ञान कहा है। महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद में विपर्यय को समझाते हुए कहते हैं विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय मिथ्या ज्ञान को कहते हैं और वह मिथ्या ज्ञान इसलिए मिथ्या ज्ञान है अतद्रूप प्रतिष्ठम, वो तद्रूप प्रतिष्ठित नहीं रहता। अर्थात जो वस्तु जिस रूप में है उसी रूप में अनुभव करना है, ये तद्रूप प्रतिष्ठ। और यहां अतद्रूप प्रतिष्ठम, जो वस्तु जिस रूप में है उसको उससे विपरीत अनुभव करना, अतद्रूप अनुभव करना। अर्थात सामने सांप है पर उस सांप को सांप के रूप में अनुभव ना करते हुए रस्सी के रूप में अनुभव करना, अथवा सामने रस्सी पड़ी है उसको रस्सी के रूप में अनुभव ना करते हुए उसको सांप के रूप में अनुभव करना। जो वस्तु जिस रूप में विद्यमान है उससे विपरीत अनुभव करना, यह है उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। ये जो मिथ्या ज्ञान है, यह मिथ्या ज्ञान 5 प्रकार का है, जिसे अविद्या के रूप में, अस्मिता के रूप में, राग द्वेष और अभिनिवेश के रूप में स्पष्ट किया है।
इन पांचों की परिभाषाएं महर्षि पतंजलि अलग अलग सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। और ये जो पांचों क्लेश है, इनके संदर्भ में कहते हैं ते स्पंदमाना गुणाधिकारम दृढ़यन्ति। ये व्यवहार में आते हुए, ये पांचों क्लेश जब व्यक्ति व्यवहार में इनको लाता है, इन पांचों का प्रयोग किसी न किसी रूप में करता है, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग समय में अलग अलग क्लेश को अपनाता है, अलग अलग क्लेश से युक्त होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं ते स्पंदमाना, वे व्यवहार में आते हुए क्लेश गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, गुणों के अधिकार को मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं। गुणों के अधिकार को लेकर के हमने विचार किया था। यह गुण शब्द तत्व पदार्थ के लिए आया है। सत्व, रज और तम, इन तीनों पदार्थों को यहां गुण शब्द से स्पष्ट किया है। सत्व, रज, तम का जो अधिकार है उसको ये मजबूत बनाए रखते हैं, ये पांचों क्लेश। और इन तीनों का जो अधिकार है वो है भोग कराना और अपवर्ग कराना। आत्मा को संसार का उपभोग कराना, भोग कराना, अर्थात संसार के सुख और दुख का अनुभव कराना सत्व रजतम का एक कर्तव्य है। सत्वरजतम का दूसरा कर्तव्य है इस भोग को हटा करके, भोग वाले कर्मों से हटा करके मुक्ति वाले कर्मों को कराते हुए मोक्ष को प्राप्त कराना, अपवर्ग को प्राप्त कराना, ये दूसरा कर्म है, दूसरा कर्तव्य है। इस प्रकार दो अधिकार है, यानी दो कर्तव्य है, दो प्रमुख कार्य हैं सत्व रज तम, इन तीनों पदार्थों के। गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, गुणों के अधिकार को ये मजबूत करते हैं। महर्षि वेदव्यास आगे कहते हैं परिणामम अवस्थापयन्ति। ये जो पांच क्लेश हैं, इन पांचों क्लेशों की उपस्थिति में अगला विषय बताया जा रहा है परिणामम अवस्थापयन्ति। ये पांचों क्लेश जो है परिणाम को बनाए रखते हैं। परिणाम का अभिप्राय ये यहां पर है कार्य। सत्व रज तम का जो कार्य है उसको बनाए रखते हैं, यानी सत्व रज तम कारण है और उन कारणों से बने हुए जो पदार्थ हैं इनको परिणाम शब्द से कहा है। परिणामम अवस्थापयन्ति, परिणाम को यानी कार्य को, इस पूरे कार्य जगत को बनाए रखते हैं। सारा का सारा ब्रह्मांड आज ब्रह्मांड के रूप में है, इसके पीछे ये क्लेश कारण है। परिणामम अवस्थापयन्ति, जब तक ये क्लेश बने रहेंगे तब तक ये संसार बना रहता है। और इस संसार के अंदर जो सामर्थ्य है वो पूरा हो जाने पर प्रलय होगा, पर प्रलय के बाद वापस संसार बनकर के तैयार होगा, क्योंकि वहां क्लेश कारण है। तो परिणामम अवस्थापयन्ति, परिणाम को यानी कार्य को बनाए रखते हैं ये पांचों क्लेश। और परिणाम क्या है? ये सारा का सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड विस्तार से युक्त है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों से लेकर के स्थूल से स्थूल पदार्थों तक ये सब परिणाम हैं, यानी कार्य है। सत्व रजतम का पहला कार्य है महतत्व,
महतत्व रूपी बुद्धि जिससे हम निर्णय करते हैं, ये भी परिणाम है। बुद्धि को बनाए रखने का काम पांचों क्लेश करते हैं। जब तक पांचों क्लेश रहेंगे तब तक बुद्धि बनी रहेगी, महतत्व बना रहेगा, वो निर्णय करता रहेगा। अहंकार जिससे मैं आत्मा की अनुभूति करता हूं, वो अहंकार एक कार्य है। इस कार्य रूपी परिणाम को बनाए रखते हैं ये पांचों क्लेश। जिस मन के माध्यम से आज मैं विचार कर रहा हूं, जिस मन के माध्यम से मैं संपूर्ण जीवन को चला रहा हूं, जिस मन के माध्यम से संकल्प विकल्प कर रहा हूं, वह मन भी एक परिणाम है, एक कार्य है। इस मन को बनाए रखते हैं ये पांचों क्लेश। ये जो मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, कानों से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, त्वचा से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, आंखों से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, जीभ से जिह्वा से जानकारी प्राप्त करता हूं और नासिका से जानकारी प्राप्त करता हूं। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां कार्य हैं, परिणाम हैं। इन इंद्रियों को बनाए रखते हैं ये पांचों क्लेश। जिस वाणी से मैं बोल रहा हूं, ये जो वागेंद्रिय है जिसके माध्यम से मैं कथन कर रहा हूं, बोल रहा हूं, जिन हाथों से कर्म करता हूं, जिन पांवों से कर्म करता हूं, जिन दो गुप्तेंद्रियों से कर्म करता हूं, इन पांचों कर्मेंद्रियों से जो कुछ भी कर्म मैं कर रहा हूं, इन इंद्रियों को बनाए रखने में क्लेश कारण बन रहे हैं। ये पांचों क्लेश इन पांचों कर्मेंद्रियों को बनाए रखते हैं, क्योंकि ये कार्य है। मेरे शरीर के अंदर 5 तन्मात्राएं हैं जो इस शरीर को धारण किए हुए हैं। मैं आज बैठा हुआ हूं, सीधा बैठा हुआ हूं, बिठा के रखने के पीछे कारण है 5 तन्मात्राएं। जब व्यक्ति खड़ा रहता है तो उसको खड़ा करके रखते हैं, जब चल रहा होता है तो उसको चलाते हुए रखते हैं। धारण करने का काम इन 5 तन्मात्राओं का है। ये जो 5 तन्मात्राएं जो मेरे शरीर में है, ये परिणाम हैं। उन पांचों तन्मात्राओं को बनाए रखने के पीछे ये 5 क्लेश है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है। इन 5 महाभूतों को 5 महाभूतों के रूप में बनाए रखने के पीछे वो 5 क्लेश हैं। इन पंचमहाभूतों से मिलकर के जितने भी दिखने वाले पदार्थ हैं, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वृक्ष, वनस्पति, पहाड़, न जाने क्या क्या हम देखते हैं, संपूर्ण दिखने वाले ब्रह्मांड को बनाए रखने के पीछे वो 5 क्लेश हैं। परिणामम अवस्थापयन्ति, ये पांचों क्लेश परिणाम को, कार्य को बनाए रखते हैं। यदि क्लेश ही ना हो तो ये परिणाम नहीं रह सकता। यानी बीज ना हो तो उसका कार्य कहां से उत्पन्न होगा? बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। ये जो परिणाम रूपी संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाए रखने के पीछे उसके कारण हैं, और वो कारण हैं 5 क्लेश। यहां उपादान कारण के रूप में नहीं बोला जा रहा है। उपादान कारण तो सत्व रजतम है, रॉ मेटीरियल तो सत्व रजतम है, पर सत्व रजतम अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक क्लेश ना हो। क्लेशों की उपस्थिति में ही सत्वरजतम कार्य के रूप में परिणित होकर के आ जाता है। इसलिए कहा जा रहा है परिणामम अवस्थापयन्ति। यहां पर ये जो परिणाम है, कार्य जगत है, इस कार्य जगत के पीछे क्लेश हैं
अर्थात क्लेशों से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करता है। ये जितने भी आज हम कर्म कर रहे हैं, इन कर्मों के पीछे क्लेश है, और ये क्लेश व्यक्ति को ऐसे कर्म करवा रहे हैं जिन कर्मों के कारण से हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस शरीर रूपी कार्य को, शरीर रूपी परिणाम को प्राप्त करना होता है। इस शरीर रूपी परिणाम में रहने के पीछे 5 क्लेश कारण बन रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है परिणामम अवस्थापयन्ति। ये 5 क्लेश परिणाम को बनाए रखते हैं। शरीर से बाहर निकल जाता हूं, मृत्यु हो जाती है, दोबारा शरीर को धारण करना पड़ता है। उसके पीछे वही 5 क्लेश कारण हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इतने व्याप्त हुए हैं, इनकी व्यापकता सर्वत्र है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जहां उस मनुष्य में ये क्लेश विद्यमान ना हो। संसार में, इस धरती पर जहां कहीं भी मनुष्य है, उस मनुष्य में ये क्लेश विद्यमान है। हाँ, जिसने समाधि लगा करके तत्वज्ञान, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी विवेक को प्राप्त जिसने किया है, वह व्यक्ति इन 5 क्लेशों को नष्ट कर लिया है। ऐसा व्यक्ति यदि कोई है तो उसके जीवन में ये 5 क्लेश नहीं रहेंगे। वह तो शरीर को त्याग करके मुक्ति में चला जाएगा, क्योंकि सत्व रज तम का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है अपवर्ग को दिलाना। उसको सत्वरस्तम ने अपवर्ग को दिला दिया तो उसके लिए शरीर नहीं होगा, उसके लिए संसार नहीं होगा। संसार केवल क्लेशों से युक्त रहने वालों के लिए है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा में करनी है। यदि इस परिणाम में नहीं रहना चाहते हैं, इस कार्य में नहीं रहना चाहते हैं, इस शरीर में नहीं रहना चाहते हैं, किस लिए? दुखों से रहित होने के लिए, परमानंद से युक्त होने के लिए, मुक्ति में रहने के लिए, समस्त दुखों से पृथक रहने के लिए यदि हम विचार करते हैं, समस्त दुखों से छूटना चाहते हैं और परम आनंद से सदा युक्त रहना चाहते हैं, तो इस परिणाम से ऊपर उठना होगा। इस परिणाम के अंदर रहते हुए, इस परिणाम में रहते हुए उस स्थिति को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए परिणामम अवस्थापयन्ति, इस बात को समझना है। कार्य जगत तब तक बना रहेगा जब तक ये क्लेश रहेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।